राना साहब, आज आप इशाइये में भी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी की और शहबाज शरीफ की अच्छी अच्छी मुलाकातें हों, मगर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब आप पर इल्ज़ाम लगाएं कि आप लोग बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, अपने अंदरूनी इख्तलाफात तो दूर कर लें। क्या बैकडोर आप लोगों के राब्ते हो रहे हैं? कॉन्फिडेंस आप लोगों का आपस में नहीं है, आपने हुकूमत का क्या बिगाड़ना है? हुकूमत का कॉन्फिडेंस देखें, इतने चैलेंजेस के बावजूद कितना एतमाद है उन्हें कि आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। देखिए, पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास था और मुश्तरका इजलास में आलमोस्ट 95-98% जो है वो जमातों की हाज़िरी थी, सेनेट के मेंबरान की भी और कौमी असम्बली के मेंबरान की। और वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है मियाँ शहबाज शरीफ पर बतौर अपोजिशन लीडर के, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी भरपूर जो है वो इजहार किया है तमाम जो वहाँ पे पार्लियामानी लीडर बैठे थे उनकी लीडरशिप पे, और सब ने अहद किया है कि पार्लियामेंट के अंदर वो तमाम इश्यूज़ जो लेजिस्लेशन और अदरवाइज़ दरपेश होंगे उसमें मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और इस हुकूमत की जो बैड लेजिस्लेशन है, जो अवाम दुश्मन लेजिस्लेशन है, उसका रास्ता जो है वो रोकेगी। जहाँ तक कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की बात है तो वो एक इलेक्शन कैंपेन में थे और वहाँ पे वो अपने लोगों से या एक जलसे से ख़िताब कर रहे थे। तो इंतखाबी जलसों में ऐसी ही बातें हुआ करती हैं जो उन्होंने बातें की हैं जब हम कभी या हम में से कोई वहाँ पे इंतखाबी जलसे में 133 के हलके में गया तो हम भी इन बातों का जो है वो जवाब दे देंगे। बाकी फिर 5 दिसंबर को इलेक्शन होने हैं तो मालूम हो जाएगा कि वहाँ के अवाम जो है वो कायरा साहब की बातों को दुरुस्त समझते हैं या हमारी बातों को दुरुस्त समझते हैं। और राना साहब, मगर ये नौबत अब यहाँ तक आ गई है ना, जब पीडीएम से अलहदा किया इन जमातों को, शो कॉज नोटिस जारी हुए, जिस ज़माने में खुलेआम तनकीद किया करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आप लोग, मगर अब आप लोगों को एहसास हुआ है कि वो एक गलती थी, अपोजिशन में दरार डाली गई। अब अगर पीपल्स पार्टी आप पर तनकीद भी करे तो आप जवाब नहीं देते हैं, आप कहते हैं कि जी इलेक्शन की सियासत का मसला है, वहीं जाकर जवाब दे देंगे। अब आप लोग जवाब भी नहीं देते क्योंकि आपको पता है कि पहले आप लोगों ने इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया, आप नहीं पहुंचा रहे। नहीं, हम बिल्कुल जवाब देते हैं, हम बिल्कुल जवाब देते हैं। और जो नोटिस जारी हुए थे, हम आज भी कहते हैं कि वो नोटिस सही जारी हुए थे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो अपोजिशन लीडर बने हैं सेनेट में, बाप के वोट लेके, वो एक इंतहाई गलत अमल था और वो अमल ही जो है वो वजह बना पीपल्स पार्टी और ANP के अलहदा होने का। लेकिन हमारा फोकस जो है वो, हमारा हदफ जो है वो PTI है या गवर्नमेंट है, हमारा हदफ पीपल्स पार्टी तो नहीं है। और ख़ास तौर पे पंजाब में हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तकारीर करके क्या हासिल करेंगे जी? तो इसलिए अगर आपका हदफ तकरीर करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये आप सरकास्टिक रिमार्क दे रहे हैं, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आपके लिए चैलेंज ही नहीं है, इसलिए आप उनके खिलाफ तकरीर करके क्या हासिल कर लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। मगर वो PDM को भी कह रहे हैं कि PDM भी हुकूमत के का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है बगैर पीपल्स पार्टी के, इसलिए हमारी पहले बात मान लेते। मुझे ये भी बता दें, कायरा साहब ने आपसे रब्ता किया है या नहीं किया? पिछले हमारे प्रोग्राम में कहा था उन्होंने कि आपसे रब्ता करेंगे। नो कॉन्फिडेंस। कायरा साहब के साथ मेरा इज़्ज़त और एहतराम का तल्लक है, उनके साथ मेरी मुलाकात भी और गुफ्तगू भी जो है वो मुख्तलिफ अपना मामलात में हो जाती है। लेकिन मामला ये है कि जब आप एक इंतखाबी जलसे में खड़े हों और आपके सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हों तो वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ बात जो है वो करनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। पीपल्स पार्टी NA 133 में हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही है और हमने वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है, इसलिए वहाँ पे जाके हम जो है वो उनकी तारीफ़ नहीं करेंगे। बस अब सिर्फ मुझे ये बता दें, फिर आपने कहा कि आपका चैलेंज तो खाएगा क्या?